हाय एवरीवन। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 2 और बीपीएससी तैयारी 4 स्टेट 2026। ये सारे तमाम एग्जाम के नोटिफिकेशन कब तक आउट हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, कब तक आने के चांसेस है, हर एक चीज़ आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एमपी टेट एग्जाम को लेकर, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे मुझे व्हाट्सएप कॉल आ रहे हैं कि एमपी टेट का एग्ज़ाम कब होगा। क्योंकि बिहार स्टेट 2026 का एग्ज़ाम कुछ टाइम पहले हुआ था, तो इसको लेकर बहुत सारे बच्चों की उम्मीद है कि इसका एग्ज़ाम काफ़ी लेट से होगा। और बिहार में जैसे गवर्नमेंट जो नीतीश कुमार थी, उन्होंने जो प्रॉमिस करी थी बिहार की वैकेंसी को लेकर टीचर की, तो उनका राज्यसभा में जाना और इस टाइम मुख्यमंत्री पद से हट जाना, क्या इसको लेकर कुछ भी इफेक्ट पड़ेगा आपकी वैकेंसी पर? ये सारे तमाम क्वेश्चन आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। और जो भी आपका डाउट है, कोशिश हमारी रहेगी जो आपके मन में डाउट है वो सारे डाउट आज की इस वीडियो के माध्यम से उसे क्लियर किया जाए। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं एमपी टेट वर्ग 2। ये जो आपका नोटिफिकेशन, जैसे कि हर एग्जाम हर स्टेट का एक एग्जाम का शेड्यूल निकलता है कि कौन सा पेपर कब तक कंडक्ट कराना है, कब तक आने के चांसेस है, कब तक उसका रिजल्ट आ जाएगा। हर स्टेट अपना एक साल का 2026 का एक एग्जाम का पूरा लिस्ट निकालता है, कौन कौन से पेपर उन्हें कंडक्ट कराने हैं और कब तक करा लेना है। ठीक है, सेम वैसे ही आपका एमपी टेट का मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, जो कि आपका एमपी टेट वर्ग 2 हमारा जो आज का मुद्दा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब इस पीडीएफ को स्क्रॉल करते हो, तो जो आपका 15 नंबर जो पॉइंट है यहाँ पर लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो एमपी टेट वर्ग 2 का एग्जाम होता है, उसमें यहाँ पर मेंशन है कि जुलाई 2026 और सितंबर 2026। तो जुलाई 2026 जो यहाँ पर महीना मेंशन है, यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट करा लेने की बात की गई है कि जुलाई 2026 में आपका पेपर हो जाएगा और सितंबर 2026 में आपका रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर जुलाई में पेपर होता है तो नोटिफिकेशन कभी भी किसी भी पेपर को 50 से 60 दिन का समय दिया जाता है पेपर को कंडक्ट कराने में। इससे पहले 2025 में जो एमपी टेट वर्ग 2 हुआ था, सेम इसी पैटर्न पे हुआ था। उनका जो नोटिफिकेशन होगा, जैसे कि जुलाई में अगर आपका पेपर होता है तो जुलाई, जून, मई, अप्रैल और मार्च। ठीक है, तो मार्च का अभी महीना चल रहा है, तो मार्च में मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी पॉसिबिलिटी कम है कि आपका नोटिफिकेशन आउट होगा। मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी निकल के आती है, तो अप्रैल का जो महीना होगा, मिड अप्रैल, 15 अप्रैल से पहले नहीं हो सकता नोटिफिकेशन आउट। 15 अप्रैल के बाद आपका एमपी टेट वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आउट होगा। डांस का यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट है, मैं स्पेशली डांस को लेकर इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो मेरा टारगेट डांस सब्जेक्ट है। लेकिन इसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें आपका यहाँ पर हो गया जून, मई, यहाँ पर 60 दिन हो गए, और अप्रैल का 15, 75 दिन, मैक्सिमम 60 से 70 दिन। पिछले 2025 में एमपी टेट का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था और उनके एग्जाम के बीच 60 से 80 दिन का गैप था, क्योंकि जो डेट एग्जाम कंडक्ट कराने का मेंशन था, बाद में उसे एक्सटेंड कर दिया गया था 15-20 दिन। लेकिन ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हुआ था और टाइमली पेपर हो भी गया था और टाइम से उनका रिजल्ट भी प्रकाशित हो गया था। लेकिन आपको जो नोटिफिकेशन बार बार पता कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब आउट होगा, तो 15 अप्रैल के बाद आपका नोटिफिकेशन आउट होगा। और जब भी नोटिफिकेशन आउट होता है, मैं आपको इस पे वीडियो बना भी दूंगा, या फिर जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आपने ग्रुप को ज्वाइन किया होगा, तो उस पर मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, उस पर मेंशन भी कर दूंगा कि एमपी टेट वर्ग 2 डांस की वैकेंसी आउट हो चुकी है और आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, तो नोटिफिकेशन उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, इस ग्रुप को जाकर ज्वाइन आप कर लेना। एक और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं कि कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है। देखो, किसी भी स्टेट में आपका फॉर्म जब आउट होता है, नोटिफिकेशन आउट होता है, तो हर कोई फॉर्म फिल कर पाता है। बस डिफरेंट क्या होता है कि कैटेगरी डिवाइड हो जाती है, कि सबसे पहले अगर आप एमपी के रहने वाले हो, तो आपके पास आरक्षण का एक फ़ायदा मिलता है। आप कैटेगरी वाइज आपको बेनिफिशियल होता है, जैसे बिहार में होता है वैसे एमपी टेट में होगा। हर स्टेट में जो लोकल उनके
कैंडिडेट होते हैं उनको प्रॉफिट मिलता है। जो आउटर होते हैं, जो अदर स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, उन्हें जनरल कैटेगरी में उनको शामिल किया जाता है। तो आप जनरल कैटेगरी से जाकर आप हर स्टेट में फॉर्म फिल कर सकते हो, चाहे आपका बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे आपका एमपी हो, चाहे आपके हर स्टेट में आपका आपका अलग अलग कैटेगरी डिवाइड की गई है। और डिवाइड कब पता चलेगा? तो जो आपका नोटिफिकेशन आउट होगा एमपी टेट का, तो उसमें मेंशन होता है कितने परसेंट आपको आरक्षण मिलता है लोकल को, और आउटर जो होते हैं, जो अदर स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं, उनको कितनी परसेंट सीट रिजर्व होती है उनके लिए। वो सब आपके एम्पिटेट जब अप्रैल 15 के बाद नोटिफिकेशन आउट होगा उसमें आपको मेंशन होगा। तो उस टाइम एक अलग से वीडियो बनाकर मैं आपको मेंशन कर दूंगा कि आपके पास कितने परसेंट रिजर्वेशन मिलता है, जिससे आपको वहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हो। और बिहार में आप तो फॉर्म फिल कर ही सकते हो। तो यहाँ पर एमपी टेट को लेकर जो भी डाउट होता है, मेरे अकॉर्डिंग हर एक क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया है। इन केस अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मुझे बच गया हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बीपीएससी तैयारी 4 और आपका स्टेट है। ठीक है, बीपीएससी तैयारी 4, बीपीएससी तैयारी 4 को लेकर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट को मैसेज आ रहा है कि नोटिफिक मतलब बीपीएससी टीआई 4 तो आएगा लेकिन डांस की वैकेंसी नहीं आएगी। देखो, ऐसा कभी भी ऑफिशियली जो बीपीएससी का साइट है या फिर कुछ भी मेंशन नहीं है कि डांस की जो नॉन टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आपका डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, फिजिकल टीचर हो गए, इनकी वैकेंसी नहीं आएगी। ऐसा कभी भी अभी तक बीपीएससी की साइट पे कुछ भी जानकारी नहीं है। इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है कि आपकी टीचिंग जॉब की वैकेंसी आए, और नॉन टीचिंग सब्जेक्ट डांस, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन टीचर, इनकी सीटें नहीं है, ऐसे चांसेस काफ़ी कम है। इस उम्मीद पे आप बिल्कुल पढ़ाई करना बंद मत कर दो कि आपकी वैकेंसी नहीं आएगी तो आपकी पढ़ाई करना बंद कर दो। ऐसा कभी मत करना, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग आपको डांस या चाहे म्यूजिक हो, इनमें सीट आएगी आएगी। भले सीट की संख्या काफ़ी कम हो सकता है कि इस बार 200 अप्रॉक्स सीट मिले आपको, लेकिन सीट आएगी ज़रूर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर अभी भी डांस की और म्यूजिक के टीचर की वैकेंसी खाली है, और वहाँ पे उनको फिल किया जाएगा। तो जो ऐसे कैंडिडेट जो अभी से तैयारी कर रहे हैं और अपने तैयारी को रोक नहीं रहे हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। और ऐसे कैंडिडेट जो सोचते हैं कि एग्ज़ाम को नोटिफिकेशन आउट हो जाए उसके बाद अपनी पढ़ाई को जारी रखूँगा, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा। जब पेपर डिक्लेयर होगा, जब एग्ज़ाम काफ़ी करीब होगा, उनको आइडिया नहीं मिलेगा कि कैसे तैयारी करें और कैसे क्या करें। ठीक है, तो इसको लेकर बिल्कुल मन में मत रखो, एग्ज़ाम कभी भी हो, लेकिन आपका तैयारी रुकना नहीं चाहिए। और आपको डेली जो क्लासेस हो रहे हैं, क्लासेस डेली देखो, डेली रिविजन करो। बिहार में नहीं आता, एमपी टेट में आने वाला है, तो उसकी तैयारी आपको साथ में रहेगी। एमपी टेट के साथ यूजीसी नेट में आने वाली है, तो वैकेंसी की कमी नहीं है, वैकेंसी हर जगह आने वाली है। लेकिन आपका जो स्टडी है उसको मत रुको, डेली कंटिन्यू रखो, किसी न किसी स्टेट में आपको वैकेंसी आएगी और आप सिलेक्शन आपका होगा। लेकिन अगर रुक जाते हो, पढ़ाई करना बंद कर देते हो, तो फिर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि बिना आज के टाइम आप पढ़ाई किए आपकी नौकरी मिलना मुश्किल है, क्योंकि डे टू डे आपका एग्ज़ाम का लेवल, एग्ज़ाम का पैटर्न आपका हाई होते जा रहा है। तो डेली क्लासेस चल रहे हैं, डेली क्लासेस आप देखो। लेकिन एक कब तक उम्मीद है नोटिफिकेशन आउट होने का, इस पर भी बात कर सकते हैं। देखो, इसका अभी क्या है ना कि बिहार में जो अभी आप न्यूज़ सुन रहे हो कि नीतीश कुमार आपके सीएम कैंडिडेट से हट रहे हैं, तो इसको लेकर सारा तमाम राजनीतिक जो पॉलिटिक्स है, आप आपस में वो बिजी रहेंगे। तो जब पॉलिटिक्स की बात आती है तो उनको कुछ दिखता नहीं है। तो नोटिफिकेशन जो है आपका अप्रैल, ठीक है, अप्रैल, मिड अप्रैल के बाद ही कोई चांसेस है कि आपका नोटिफिकेशन आउट होगा, क्योंकि सारे जो तमाम वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स है, बिहार का अलग पॉलिटिक्स है, सब कुछ इसमें जो चल रहा है, उसको लेकर आपको अप्रैल 15 के बाद ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और इसका पेपर भी जो है जुलाई अगस्त तक होने की उम्मीद है, और सितंबर अक्टूबर तक इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो ये आपका पूरा सितंबर अक्टूबर तक पूरी रिजल्ट आते आते आपका पूरा टाइम खा जाएगा, और सारा प्रोसेस होते होते 2026 का लास्ट तक हो जाएगा आपका सिलेक्शन, सब कुछ करते करते। लेकिन नोटिफिकेशन आउट होगा, इसका 100% गारंटी है कि अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो बीपीएससी का एग्ज़ाम का जो डेट कैलेंडर होता है वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, और उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर आपने देखा होगा
जो बीपीएससी का जो मेन सब्जेक्ट होता है जनरल पेपर का, उसका नोटिफिकेशन का डेट आ भी चुका है कि आपका मई में इसकी फॉर्म आउट हो जाएगा। तो साथ साथ में आपका बीपीएससी टीआरई 4 का भी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अगर बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पता कर सकते हो, पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। चलते हैं बिहार स्टेट 2026। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2026 2025 में बिहार स्टेट दे नहीं पाए, और क्योंकि उनके पास कंप्लीट नहीं था उनका डिग्री। बहुत सारे ऐसे डांस में तो काफ़ी कम कैंडिडेट थे जिन्होंने पेपर क्वालिफाई नहीं किया। 100 में से 10% होंगे जिनका पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन 90% जो मेरे स्टूडेंट थे जो मुझसे तैयारी कर रहे थे उनका 90% पेपर हुआ था, उसका मुझे आइडिया है। लेकिन जिनका जस्ट अभी क्लियर हुआ है, डांस क्वालिफाई किया है और बिहार स्टेट के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, तो उनका 2026 में कब तक बिहार स्टेट आने की उम्मीद है, इस पे बात करते हैं। कि इसका पेपर जो होगा आपको अगस्त या सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आउट होगा। अगस्त सितंबर से पहले बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि आपको नोटिफिकेशन आउट होगा। अगस्त सितंबर तक इसका नोटिफिकेशन आउट हो सकता है, इसलिए आप तैयारी स्टार्ट करते रहना। क्योंकि इस बार बिहार स्टेट में जो क्वेश्चन का लेवल होगा बिल्कुल भी आसान होने वाला नहीं है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ने वाला है। और इस बार क्योंकि सीटें कम आ रही है तो कोशिश हमेशा ये रहेगा कितने बच्चे कैंडिडेट कम क्वालिफाई करते हैं उनके लिए फ़ायदा होता है। इसमें हर स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाते हैं। जो बिहार स्टेट क्वालिफाई करते हैं वो बीपीएससी टीआरई 4 में बैठ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि स्टेट एक आपका क्वालिफिकेशन एग्जाम होता है जो आप क्वालिफाई करके बीपीएससी एग्जाम में बैठ पाते हो। तो इसका जो नोटिफिकेशन होगा आपको अगस्त तक देखने को मिल सकता है और इसका पेपर सितंबर अक्टूबर में होगा। इतना कंफर्म है कि बिहार स्टेट जो है साल में 2 बार होने वाला है। तो फर्स्ट एग्जाम जो होगा बिहार स्टेट 2026 का, अगस्त में आपका पेपर नोटिफिकेशन आउट होगा। इसको लेकर श्योर रहो, आपका तैयारी आप करते रहो। लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट रहेगा। पहले वाले क्वेश्चन से कंपेयर मत करना कि आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आसान नहीं आने वाला, चाहे बीपीएससी हो चाहे स्टेट हो। इसको लेकर हमने क्लासेस चल रहे हैं, क्लासेस आप डेली शाम 6 बजे आप देख सकते हो। बाकी कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स कर सकते हो। अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो आप नोट्स ले सकते हो, चाहे आप एमपी टेट की तैयारी करो चाहे आप बीपीएससी स्टेट। 3 एग्जाम का जो नोटिफिकेशन आउट होने वाला है, तीनों सिलेबस काफ़ी डिफरेंट है एक दूसरे से। तो हर एग्जाम का अलग अलग नोट्स अवेलेबल है जो आप मुझे इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके ले सकते हो। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ने ज्वाइन कर लिया हुआ है। अगर आपने नहीं लिया तो आप इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हो। पर्सनली मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा कैसे एग्जाम का तैयारी करनी है, किस टॉपिक पर फोकस करना है, कौन सी गलती नहीं करनी है। हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। इन केस अगर कोई डाउट होता भी है तो आप मुझसे डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके बात कर भी सकते हो। बाकी अगर कोई डाउट हो आपके मन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे पूछ सकते हो। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। जितने आपके फ्रेंड्स हैं, जितने उनके मन में डाउट है, उन इस वीडियो को देखने के बाद उनका डाउट क्लियर हो जाए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है, उसे ज्वाइन जरूर कर लेना।